सभी विद्यार्थियों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम 8.1 का जो कंप्लीट वो सभी पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है कि आपने भी इस तरीके से तैयार कर लिए होंगे। अब हम 8.2 प्रश्नावली 8.2 शुरुआत करते हैं। 8.2 में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर हम आज 8.1 का जो पहला सवाल है वो इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे और जो आगे दूसरे 3-4 सवाल बाद में वाले हैं वो हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो पहला सवाल 8.2 का एग्जाम के लिए जो पहला सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि इससे एक सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ये पार्ट, और इससे अगला पार्ट में आप ऐसे देखिए समझ लेना। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में बता दीजिए। तो 8.2 का हम पहला सवाल शुरुआत करते हैं। आप अपनी किताब में से सवाल चेक कर लीजिए कि कौन सा सवाल एक बिल्कुल सवाल सही लिख रहे हैं या फिर गलत है। तो पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला सवाल देखिए निम्नलिखित के मान निकालिए, और उसमें से पहले सवाल में आपके 5 पार्ट बंटे हुए हैं। उन 5 पार्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये पांचों, इनको ध्यान से देखना है। तो पहला सवाल हम देखते हैं। एक नंबर सवाल है, देखिए मेरे पास फोन में, मैं इसी में देख के बताऊंगा आपको। साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री, डॉट में है कोस 60 डिग्री। अब एक बात तो आपको ध्यान होनी चाहिए कि जब किसी के बीच में जैसे कोई x दे रखा है और ये x दे रखा है, इसके बीच में किसी का चिन्ह नहीं हो तो मतलब आपको समझ लेना है कि इनके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो इसमें भी किसका चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा, और इसमें भी गुणा का चिन्ह होगा। फिर अब हमें क्या याद करनी होगी, सारणी याद करनी होगी। सारणी आपको कंठस्थ अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारणी बनाकर उसका मान देखें। तो हो सके अपनी कोशिश कीजिए कि सारणी हमें याद हो सके। और नॉर्मल बात है, साइन और कोस का तो ये तो मान तो इस तरह से याद हो जाएंगे, और टेन और कोट की भी याद हो जाएंगे। मेन बात है सेक और कोशेक की, उनको थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा, वो मैं किस तरह से मैं आपको बता दूंगा आगे जैसे सवाल आएंगे। तो देखिए साइन 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा, तो इसको बराबर का चिन्ह लगाना है। जैसे ये लाइन एक सवाल में आपने लिख दिया, इसके बाद में नीचे आपको क्या लगाना होगा, बराबर का चिन्ह लगाना होगा। फिर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। आपको अपने दिमाग के अंदर सारणी बनानी है, तो उसी के प्रकार से हम याद करेंगे। तो √3/2 प्लस का चिन्ह तो यहाँ पे गुणा हो गया। अब इसके आगे देखिए कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान दिया गया है, तो कोस 30 डिग्री का मान भी कितना होता है, √3/2 होता है। प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, अगर किसी के बीच में किसी का चिन्ह नहीं दिया हो तो उसके बीच में आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान 1/2। अब एक बात आप ध्यान रखिए, भुजा के संबंध में मैंने बताया था, कोणों के संबंध में, ये कोणों का संबंध में चल रहा है। भुजा के संबंध में आपस में नीचे से शुरुआत होती है आपस में मिलने की, लेकिन ये जो होता है जैसे साइन और कोस का मान कोणों के संबंध में एकदम आपस में होता है। तो जिसका मान जैसे 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री का मान है वो कोस 30 डिग्री का होगा, और कोस 30 डिग्री का मान है वो साइन 60 डिग्री का। 30 और 60 का आपस में क्या होगा, विपरीत होगा साइन और कोस का। तो अब इसके लिए हम क्या करना होगा, इनको गुणा करना होगा। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। प्लस में 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इनका क्या करेंगे, हम वैसे लेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, और ऊपर जो है हर जो नीचे हर है वो समान लिख देंगे इनमें, और अंश है वो उनको जोड़ देंगे। तो 3 प्लस में 1 यानी कि बराबर में 4/4 बराबर में मान आ गया 1। ये हो गया हमारा पहले सवाल। अब आपको नीचे हर जो लेस से लेना होगा वो भी हम आपको तैयार करना होगा। लेस से अगर आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता है तो उसको तैयार कीजिए, और हरों का परिमीकरण वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला ये सवाल था, अब हम इसको मिटाएंगे, और अगर आपको समझ में आ गया तो आप उतार वीडियो बीच में रोक कर उतार सकते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, 2 नंबर। इसी प्रकार से एकदम सरल सा है, दूसरा सवाल भी है। 2 नंबर दे रखा है हमें, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। सवाल किताब में साथ साथ में मैच कर देना, पता नहीं कौन सा सवाल गलत भी हो सकता है, क्योंकि ऐप के जरिए कोई सवाल मिस्टेक हो सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं, एक नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसके नीचे वाला लाइन इसके जस्ट नीचे। फिर इसमें देखिए 2 का 2 लिख दिया, इनटू के अंदर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री मान 1 होता है, लेकिन इसके ऊपर वर्ग दे दिया यानी स्क्वायर दे रखी है, तो हम इसके ऊपर 2 स्क्वायर लगा देंगे। प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और इसकी क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर दे रखी है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, और इसकी स्क्वायर देके हम स्क्वायर कर देंगे, कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो 2
1 स्क्वायर 1 प्लस √3 स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3 की √3 स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा और 2 स्क्वायर करेंगे 4। ये दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारे क्या आ गया आंसर आ गया। अब इसके बाद में हमारा 3 नंबर सवाल है। अब अच्छा सवाल हमें यानी कि नॉर्मल सवाल है वो आपके यहाँ पे आ गए। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे, वो थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का आएगा, तो उसको हम तैयार कीजिए अच्छे तरीके से। ये तो एकदम सिंपल सी सवाल है, यानी कि शुरुआत है बच्चे की, जब शुरुआत में सेट हो जाता है तो फिर आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं होती है। 3 नंबर सवाल देखिए कोस 45 डिग्री, ये अच्छा सवाल है, ज़्यादा ले सकता है तो मैं इसको सेट देता हूँ यहाँ पर। कोस 45 डिग्री बटा में 37 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री। अब ये मान हमें देखना होगा, तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक हिंट दे दूंगा, नीचे से कैसे मान लिखेंगे। तो पहले हम कोस 45 डिग्री का मान लिखेंगे, तो कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 कोस का और साइन का, यही था 0 1/2 1/√2 हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास एकदम एक बात तो ये जान लीजिए कि बराबर की चीज में एकदम बटा होना चाहिए, मेन बटा है वो यहाँ पे होना चाहिए और ऊपर वाला बटा है वो हम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखिए सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान, सेक का मान संबंध किसमें भुजा के संबंध में हम याद करेंगे, या फिर कोण भुजा के संबंध में याद करेंगे हम। तो सेक का देखिए एक बार हम कोस का चेक करते हैं, ठीक है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का भुजा का मान हमने याद किया था कोस थीटा बराबर में 1/sec थीटा, ये होता है, यानी कि उल्टा करना है। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास √3/2। इसको हम उल्टा करेंगे, इसको हम क्या करेंगे उल्टा करेंगे, तो ये हमने उल्टा कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। ये समझ में आ गया। एक बार फिर से बता दूंगा, कोसेक 30 डिग्री भुजा का समान देखिए साइन थीटा बराबर में 1 कोसेक थीटा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1/2 होता है। इसका उल्टा करके लिख दीजिए, यानी 2/1। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए भुजा के संबंध में हमारे पास हम यहाँ पे सीख सकते हैं, भुजा के संबंध से हम यहाँ पे कोण का मान याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए मुझे चाहिए था सेक थीटा का, सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान आप किसका मान निकालेंगे, कोस 30 डिग्री का मान निकाल लीजिए और उसको उल्टा करके लिख दीजिए। कोस 30 डिग्री का मान हमारे पास था √3/2, तो √3/2 हम इसको क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे और उल्टा करके लिख दिया। फिर हमारे पास साइन थीटा है, हमारे पास कोसेक थीटा की 30 डिग्री जरूरत पड़ेगी, तो हमें क्या करना होगा साइन थीटा का मान निकालना होगा और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसको उल्टा करके लिख दीजिए। ये हमारे पास आ गया। तो मेन बात है सेक और कोसेक की, एकदम सरल सा tan होता है, tan और कोस का आपको याद रखना होगा ये चारों मान। अब चलिए हम इसका हल करते हैं थोड़ा सा। तो ऊपर वाला ये तो रह जाएगा 1/√2, नीचे वाले की बात करते हैं तो हम नीचे के इनका क्या कर लेते हैं, लेस ले लेते हैं, तो लेस आ जाएगा हमारे पास √3 और ऊपर रह जाएगा 2 प्लस में 2 को हम गुणा करेंगे √3 से तो 2√3 हो जाएगा। आ गया समझ में इतना। इसके बाद में आगे हमारा क्या आएगा, आगे लिखें क्या, चलो आगे लिख देते हैं, फिर इसके बाद में और भी आएगा। तो इनको हम पट्टी मारेंगे, यानी कि 1/√2 तो नीचे आ गया और गुणा में ये √3 वो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा √3 और नीचे रह जाएगा हमारे पास है 2 प्लस में 2√3। इतना समझ में आने के बाद में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये समझ में आ गया। इसको हमने क्या कर दिया, पलट दिया। पलटने के बाद में अब हम देखेंगे क्या रहेगा, इसमें √3 रख दिया और नीचे देखिए अब हम इसको गुणा करेंगे, या फिर गुणा कर दो या फिर इनमें से कॉमन ले लो। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन आ रहे हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए बाहर में और हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, एक बार रूट इसको छोड़ देंगे और एक यहाँ पे 2 कॉमन और ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन और लेंगे तो 1 प्लस में √3 आ गया। और इसको अब यहाँ पे इसमें गुणा का चिन्ह है तो इसको 2 को मैं यहाँ पे ले आऊंगा √3, इसको लिख सकते हैं यहाँ में 2√2 और कोष्टक में √3 प्लस में 1, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 2 में 1 जोड़िए या फिर 1 में 2 जोड़िए, आना कितना है 3 आना है, यानी कि जोड़ में जो गुणन
क्रम विनिमय का पालन है वो करते हैं, जोड़ और गुणा में क्रम विनिमय का पालन करते हैं। तो इसमें जोड़ में हम इसको संख्या को आपस में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए आगे, इस √2 को मैं अंदर गुणा करूंगा, इस √2 को मैं अंदर गुणा कर दूंगा। ये स्टेप आपको याद रखनी होगी, समझनी होगी। उत्तर समान आ सकते हैं, बिल्कुल भी सही चलेगा आपका। तो इसको मैं थोड़ा सा गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा √6। अंदर से √2 और √3 को गुणा करेंगे तो रूट का तो रूट ही रह जाएगा और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस में 1 से गुणा करेंगे तो प्लस में √2 आ गया। अब थोड़ा सा और समझने वाली बात है। अब समझने वाली बात ये है कि हमें हरों का परिमेयकरण करना होगा। क्यों? क्योंकि नीचे ऐसी कोई संख्या आ जाए, जब कोई भी बट्टा की संख्या ऐसी आ जाए जहाँ से हमारा स्वर है वो आगे नहीं बढ़ रहा हो, बट्टा में संख्या जाए यानी कि भिन्न संख्या आनी चाहिए। भिन्न संख्या में हमें क्या करना होगा, हरों का परिमेयकरण करना होगा और उसको थोड़ा सा छोटा रूप देंगे। अब जैसे ये थोड़ा बड़ा रूप था, हम इसको और छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद में अब हम इसको यहाँ से माइनस से हरों का परिमेयकरण करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर अब हमें हरों का परिमेयकरण करने की आवश्यकता होगी। तो एक बार मैं इसको मिटा दिया हूँ, आप वीडियो रोककर लिखना चाहें तो पहले इसको लिख लीजिए इतने को, इसके बाद में इसको हम यहाँ पे करेंगे, एकदम सबसा इतने में हो जाएगा सर। तो देखिए 20 बार एक बार रोक लीजिए और रोक कर उतार लीजिए आराम से। इसको ज़्यादा अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप थोड़ा सा वीडियो फिर से वापस, यानी कि जब ये सवाल पूरा हो जाए तो शुरुआत से एक बार दोबारा देखिए भी उतार सकते हैं आप इस तरीके से। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे ये लिख लेता हूँ। तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए हमें ये जो प्लस के नीचे हर में जो संख्या दे रखी है, यहाँ पे प्लस की दे रखी है तो हम माइनस से गुणा करेंगे इसी संख्या का। अगर यहाँ पे माइनस दे रखा हो तो प्लस से गुणा करेंगे। देखिए ये है √3 बटा के अंदर यहाँ पे बराबर का चिन्ह, कोष्ठक के अंदर √6 प्लस में √2। तो इसको हम गुणा करेंगे पूरी संख्या का, तो 2 √6 माइनस √2। और यहाँ पे आ जाएगा यही √6 माइनस में √2 कोष्ठक आ गया। इतना आने के बाद में अब हमें ऊपर तो गुणा करना होगा 6 अक्षरों को, फिर देखेंगे हम देखेंगे। चलो बात करते हैं। पहले ऊपर करता हूँ मैं √3 को इस सारे से गुणा करूंगा, तो √3 को पहले इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, यानी कि सारे कोष्ठक के अंदर वाले को खुद को गुणा कर दूंगा। तो ये 2 तो ये बाहर रह जाएगा और इसको गुणा करूंगा तो 6 से 3 गुणा तो 18, रूट में क्या आ जाएगा 18 माइनस में रूट में 6। एक बार पीछे देख लीजिए, √3 को मैं गुणा करूंगा √6 से, तो रूट कितना आ जाएगा 6 ने 3 गुण करूंगा 18 आ जाएगा और 2 ने 3 गुण करूंगा 6 आ जाएगा, रूट का अंदर रूट ही रह जाएगा। फिर नीचे देखो इसको हल करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले इन दोनों ने गुण करूंगा मैं 2, देखो पहले इन 2 ने एक बार इन गुण कर दो, 2 ने इस साइड 4 ने इस साइड बढ़ा दियो, फिर आना एक बार देखो एक स्टेप और बढ़ा देना, जरूर 2 ने 2 गुण को 4 हो गयो। इन पूरा बड़ा कोष्ठक में ले लेना, ठीक है, इन बड़ा कोष्ठक में ले लेना, सारा है गुणा का माइन, तो इन ले लेना हम √6 प्लस में √2, एक तो कोष्ठक में हो गयो, एक का √6 माइनस में √2। और देखो क्वेश्चन में क्यों करो और जल्दी आओ था समझ में, क्योंकि एक स्टेप हम और ज्यादा बढ़ा दी। इन 2 ने इन गुणों कर दी 4 दो, इन तो गुणा 2 ने 2 गुणों कर दी, इन हटा एक साइड रख लेना और इन नियम में उतार दियो, फिर इसको भी यहाँ पे उतार दिया। उतारने के बाद अब देखो हम आगे क्या करना, ऊपर हल कराएंगे 18 है, 18 में ये और लिख सुने 9 गुणा 2, आराम लिख सकना 9 गुणा 2 9 दूनी 18। तो 9 अपन रूट निकालना तो क्या आ जाएगा 12, 3 आ जाओगे, 3 12 आ जाओगे, तो 3 ने 12 लेना है। तो पहले इन 2 ने गुणा कराना, 3 तो एक भी में बाहर निकल जाओगे और अंदर रह जाओगे √2 के √2, फिर माइनस इन और गुणा कराना √6, फिर तो मतलब वापस भी वही आ रहा है, यहाँ पर बाहर ले जाना 2 ने 12 रख लिया और 3 ने इन्हें काट लिया। दो ने 12 रख लियो और 3 ने इन्हें रख लियो और वो आ जाओगे माइनस में √6, √6 फिर हमारा 3 गुणा 2, √2 कॉमन और आ जाओगे आराम, बिल्कुल भी बाद मिल जाना है। चलो इन बराबर 3 है नीचे, अब a प्लस बी माइनस बी को लगा देना, कोष्ठक हमारी a की स्क्वायर यानी कि 6, √6 ने √6 की स्क्वायर कराना तो क्या देखो 6 आ जाएगा,
तो 6 बी की स्क्वायर 2 2 कर देना और आगे तो 6 में 2 घटावा कितना बन जाएगा 4 की पहले ऊपर हल कर लेना तो ऊपर लगा माइनस में एक बार इन रूप ने बदलने थोड़ा सा 3√2 माइनस में 3 गुणा 2 अंदर रूट का करके टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद अब नीचे देखो कितना आ गया 4 गुणा 4 4 गुणा 4 6 में 2 घटाया 4 बन गया और 4 में 4 गुणा बराबर बाद में तो अब इन दो मिटाऊंगा बाद में वीडियो रोक के बाद में के उतार को एक उतारना स्टार्ट करते हो बाद में पीछे चल दोबारा चालू करके फिर देख लेंगे सवाल में ज्यादा समझ में आना होगा। अब देखो अभी मैं रूट 2 कॉमन हुआ पा रहा है एक तो आ जाएगा 2 रूट 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा और 3 माइनस का रूट 3 में जाएगा वो तो सवाल साथ साथ ही जाओगे और नीचे आप कह रहे हो 16 आ जाओगे इतने रहेगो रूट 2 कॉमन आ गया रूट 2 बाहर कॉमन आ लियो ठीक है इमन 3 में जियो इमन रूट 3 में जियो अब इनमें 8 यहाँ काटूंगा तो 8 हो जाओगे और 8 पर बच जाएगा आपको रूट 2 3 माइनस का रूट 3 और पोस्ट में नीचे आप बच जाएगा 8 तो आप क्या आ गया आंसर आ गया लास्ट इस वाला अपन इतो प्रोडक्ट्स का इस वाला अपन इतो प्रोडक्ट्स का अगर करना चाहो तो यानी कि लास्ट का उत्तर ये आ स्टेप है याद रखने का अपन के करा के क्या क्या चाहते हो तो वो आपको तीसरा सवाल पहले सवाल को 3 नंबर तो उम्मीद है कि अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं आ रही समझ में तो एक बार देखो जितनी ज्यादा कोशिश करोगे अब थे यहाँ भी सोचते होगा कि हमारे भी क्या याद है तो हमारे और याद होगा जितनी ज्यादा प्रयास कराना अब जितनी बार ज्यादा बताऊंगा अब एक बार मतलब एक बार बच्चों को सवाल बताऊंगा तुम्हारा और भी ज्यादा तैयार होगा फिर जी तो अब एक सवाल इन्हें कर देखियो इन्हें एक बार बच्चों देखने की कोशिश करो एक बार दोबारा देखोगे तो और ज्यादा समझ में आओगे तो अब आप मुझे सवालों इन वीडियो अब सवाल कंप्लीट हो गया अब वीडियो अठे रोको और रोक के वापस इस सवाल शुरू देखो और सागे सागे उतारता जाओ वीडियो रोक के उतारता जाओ और सवाल से ज्यादा समझ में आओगे अब आप 4 नंबर सवाल और इन थे थोड़ा सा उत्तर मिला होगा ना देखो थे अगर थे ये विचार होगा उत्तर करने मिला तो इनमें देखो एक बार वापस इन गुणों कराना अपने आप उधर से आ जाओगा देखो ये रूट 3 उत्तर किताब में दे रखे हैं 3√2 माइनस का रूट 6 बटा का मैंने 8 की मैंने दिक्कत किया है दिक्कत आया कि रूट 2 ने वापस इन गुणों करते रूट 2 ने 3 गुणों करा रूट 2 3 रूट 2 जो वो प्लस में इन रूट 2 ने इन रूट 3 गुणों करा रूट 6 हो जाएगा ए उत्तर आ जाएगा तो उत्तर एकदम सेम है घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एकदम सेम है ए उत्तर आएगा आंसर पर जगह अपन उत्तर में नहीं भी मिला ले आंसर के अब आप आ रहे हैं अगलो 4 नंबर सवाल 4 नंबर भी एकदम सरल सो है एकदम ही तरीके ही है थोड़ा सा मतलब स्टेप बड़ी चालती जाएगी और सवाल एकदम सरल है 4 नंबर सवाल देखो भाई sin 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस में कोसेक 60 डिग्री बटा का माइनस 37 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री और प्लस में cot 45 डिग्री चलो तो अभी देखना मान रखना पहले एकदम सरल से सवाल है पहले बटा सीट पे एकदम ऑनलाइन है जो खींचने बाद में sin 30 डिग्री मान है मान तो खाना चाहते हो ज्यादा सवाल निकालोगे बेटा ज्यादा आ जाएगा sin 30 डिग्री मान 45 को 1 और यूं आ जाएगा कोसेक 60 को तो कोसेक 60 को देखो अब वापस भाई आ गया कोसेक 60 डिग्री को आगे ने तो अब हम समझ करेंगे sin निकालना sin 60 डिग्री को मान की तो √3 बटा तो इन को लिख दीजिए चलो 2 बटा रूट एकदम सरल स्वयं नीचे sec 30 डिग्री मान cos 30 डिग्री मान cos 30 डिग्री मान कोई आओ वापस से और लो प्लस में cos 60 डिग्री का मान 1 बटा 2 प्लस में cos 45 का मान 1 देखो मान एक बार मिला के चेक कर लो एकदम सरल सा हो मान सी है sin 30 डिग्री मान 1 बटा 2 1 फिर इन ओ आई क्यों फिर इन ओ भी उल्टो आ जाओगे 60 को आ गया और आ गया फिर एकदम से ये मान तो शुरुआत करते हो हल करने
में भी हरानी पर में जरूरत पड़ सकती है। तो ऊपर तो आप देखो लेस आ जाओ वो एक है ना, नीचे एक ले लो, लेस लेना तो नीचे आ जाओगा 2√3, ठीक है। और सही कौन आ सुनो कौन आ गया फोर्स नीचे लिखा तो सेट बैठा वो इनमें ऊपर लेना पड़ेगा 2√3 और इन ऊपर एक लाइन और ऐसे देना तो बराबर चीज में ऊपर ले लेस से ये 2√3 आ गया। लेस से मैंने 2 में 2 को बाद √3 बचेगा तो ऊपर तो √3 और प्लस के माइनस ऊपर है जो आ जाएगा पूरा, क्योंकि एक गुण करना तो ऐसे क्या होगी, एक को बाहर जाना तो ऐसे क्या रहेगी। फिर माइनस को 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 2 गुणा 4 आ जाएगा। आगे समझ में। अब इनके बट्टा के नीचे संख्या यानी कि इंगो भी हो जाओगे सेम टू सेम, क्यों हर का मैं इंग नीचे 1 लगा देना तो लेस लेना तो 2 और √3 तो 2 और √3 आ जाएगा। ऊपर क्या रहेगा देखो कुछ 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 में ऊपर गुणा 4 आ जाएगा, प्लस का माइन 2 कट जाएगा, √3 बचेगा तो और √3 और 28 और यह संख्या आ जाएगी यानी कि 2√3 आ जाएगा। अब हल करेंगे आगे तो नीचे तो आ जाओगे खाना साफ दिख रही होगो, एकदम साफ दिखा, ठीक है। तो ऊपर जैसे कि आ लिख दो √3 प्लस में 2√3 माइनस का 4, ठीक है। ये बट्टा का माइने 2√3 ये संख्या पलटनी है, आ संख्या ऊपर आ जाओगी, आ संख्या नीचे आ जाओगी, गुणा का माइने जाऊंगा तो ऊपर तो आ जाओगे 2√3 बट्टा का माइने 2√3 और पूरा का बट्टा का मान क्या रहेगा, आ संख्या लिख देना है बट्टा का मान 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3 इन संख्या कट गई, एकदम छोटी होगी। और अब अपन हराना पर में करने की जरूरत पड़ेगी। देखो अब इन संख्या ने एक बार लिखो दोबारा √3 प्लस में 2√3 माइनस का 4 और नावड़े बन गए तो हम प्रीमियम बन होगा आप तो एक बात ही तो ध्यान में 4 प्लस में भी मिटा देना नहीं नावड़े 2√3 इमन देखो क्या हो रहा है आप एक तो अगर मैंने √3 कॉमन आ रहा है और फिर मैंने 2 कॉमन हो रहे हो ये बार फोर्स हो गए इन्हें मिटाना पड़ेगा अपन। इन अपन के करना देखो 2√3 2 1 3 हो जाएगा, ए 2√3 2 है और 1 को है जुड़ जाएगा, आपसे मान ऐड निचला जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 3√3 माइनस का 4 बट्टा का माइने आई 3√3 प्लस का 4 इन एक बार तो समझाना है पोस्ट कर लेना है। ए 2 है कितना है 2√3 ठीक है, एक 3 और है तो कितना हो गया 3√3 हो गया और ऐसे ये आ जाएगा 3√3 हो जाएगा। अब आप आटे क्या करेंगे हरों का परिमेयकरण आटे क्या हरों का परिमेयकरण करने पर हरों का परिमेयकरण करने पर कोष्टक में आटे लिख दिया नीचे थोड़ा सा गए आगे आगे समझ में आ जाएगा कि क्या करें। अभी वो नीचे जो प्लस को चिन्ह है इनके कारण माइनस ऊपर गुणा करेंगे बाकी बात संख्या लिख देना और जो प्लस बटा माइनस है बटा प्लस और जो प्लस है तो माइनस कर दिया और 28 की कर देना कोष्टक में रखना ज़्यादा जरूरी है √3 माइनस का एकदम समान संख्या गुणा करना ऊपर नीचे क्यों आप इस संख्या वापस काटना तो आई संख्या वापस आ जाएगी एक आधा आप हर फिर में करना इसका सवाल हल हो जाएगा कोई भी सूत्र बन जाए ज़्यादातर आप a प्लस b माइनस b सूत्र बना देना तो आ संख्या वापस लिखना है। देखो ये संख्या में इस संख्या को कर एक संख्या समान है तो इन्हीं में और पावर लिख देना √3 माइनस का 4 इन्हीं होल स्क्वायर और नीचे बन जाओ आप सूत्र a प्लस b a माइनस b तो a प्लस b यानी कि a की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगी और 3 करेंगे 3 तो 9 गुणा 3 माइनस b की स्क्वायर यानी कि 4 की स्क्वायर आएगा तो 16 आ जाएगा और 16 में लिखियो अटा लिख देना आप a प्लस b a माइनस b बराबर में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर तो ये आपने ऑर्डर किया 3√3
बी है 4, हम करेंगे तो 1 स्क्वायर करना तो 3 स्क्वायर करना 9 और रूट 3 स्क्वायर करना 3, फिर 4 की बी की स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर करना 16। ऊपर सारे सूत्र लगा देना है, नीचे सारे एक सूत्र और लगा लिए, a माइनस बी की होल स्क्वायर को सूत्र से देखते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये दो सूत्र बन गए, दोनों सूत्र बन गए। अब बड़ा सूत्र लगाते हैं तो यानी कि 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर यानी कि नीचे करेंगे तो वही होगा 27 की 27 होगा, तो ऊपर भी 27 होगा प्लस का माइनस 16, 4 स्क्वायर 16 माइनस का 2ab 2 की जगह और 2 लिख दियो, a की जगह पर रूट 3 लिख दियो और गुणा माइनस b की जगह पर 4 लिख दियो। लिखने के बाद आप देखो नीचे कितना जाएगा 27 माइनस का 16 तो 18 हो गया, 27 से 16 कितना हो गया 43 और आ जाएगा अपना 24 रूट 3 से आंकड़ा माइनस 11, तो आपने आंसर आ गया कंप्लीट। तो और सवाल भी थोड़ा बड़ो लेकिन एकदम सोच समझने खातर अगर कोशिश करोगा तो समझ जाओगा, हालांकि थे जितना ज़्यादा कोशिश खुद करोगा, हमारे 2 बार 3 बार बताना कोई समझ पर कौन पढ़ना ये जितना ज़्यादा कोशिश करोगा समझने की विधि ज़्यादा तरह की होगी समझ में आएगी। तो वो इन एक बार थे दोबारा देखना थाना वापस वही तंत्र बता दी को दोबारा नहीं करना है, दोबारा देखोगे और सागे सागे के लोग कॉपी माइंड लिखोगा, रखो भी माइंड ले ले कोई जरूरी कोई मैं कभी लिखो रखो भी माइंड सागे उपयोग करके एक बार लिखना होता है। तो अभी बाद में आप आगे सवाल को सरल है, 2 सवाल है इंपॉर्टेंट है, याद करना रहे यानी कि बार बार रिपीट करोगा जितना ज़्यादा समझ में होता है। तो इन बाद में देखो 5 नंबर सवाल मिटा दिए, एक बार वीडियो में रोक के दोबारा देखिए। अभी बाद में देखो 5 नंबर सवाल वो भी एकदम सरल सो है। 5 नंबर सवाल देखो किताब लगाएं सके 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा का माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। वो सवाल आ गया आपने एक दिन दोबारा से मैच कर ले सारे सारे कोई भी दिक्कत किताब का माइंड मिल रही है कोई मेरे इनका माइंड तो थोड़ी बहुत मिल रहा है ऐप के जरिए लिख दी है ना कि मिसप्रिंट भी उसके लेकिन किताब में तो नहीं उसके किताब की माइंड कहाँ ज़्यादा याद रखनी। चलो मान रखो भाई तो 5 की जगह पर तो 5 रह जाएगा और गुणा का माइंड है cos स्क्वायर 60 डिग्री cos स्क्वायर 60 डिग्री मान होगा 1/2 और इन होल स्क्वायर ठीक है प्लस में 4 को 4 गुणा का माइंड sec स्क्वायर 30 डिग्री तो इनको 30 डिग्री को मान ओ आ गया तो ओ आ जाएगा 2/√3 यानी होल स्क्वायर का होगा थोड़ा सरल लिया होगा क्योंकि अपन बड़ा करनी है रूट में क्वेश्चन के कर रहे हैं और इन स्क्वायर का तो r स्क्वायर रह जाएगी और नीचे अपना sin स्क्वायर 30 डिग्री मानिए तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस का माइन cos 30 डिग्री को मान यानी कि √3/2 होल स्क्वायर मान कर दो इनको कोई दिक्कत को नहीं आता है 5 गुणा का माइन 1/4 1/2 स्क्वायर 1/4 प्लस में 4 गुणा 2 स्क्वायर 4 हो जाएगी और फिर 3 स्क्वायर 3 माइनस को 1 और नीचे अपना जाओ 1/4 प्लस में 3/4 ले ले जाऊँ ऊपर कितना होगा 12 होगा कि इन देखो एक बार ये 5 ने मैं ऊपर भी लिख सकता है ये 4 ने इन भी लिख सकता को पापा हल कर रहे हैं चलो एक स्टेप और लिख रहा हूं अपना जल्दी सोल्व करेंगे तो 5/4 प्लस में 4 चौक 16 बटा का मैं 3 माइनस को 1 स्टेप ज़्यादा लिखना सारा समझ ज़्यादा होगा और 4 को नीचे 4 है जगह और 3 रहेगा 4 यानी कि 4/4 एक हो जाएगा आपसे मैं कैंसिल हो जाएगा और आपसे मैं मिला तो मान लिया अब देखो आपने बन चुकी है आपने से कितने बन चुकी है 5/4 प्लस में 16/3 माइनस को 1 आमों की कर ले ऐसे कितना होगा 12 होगा 4 और 3 को ऐसे 12 होगा 3 में भाग देना 3 बार और 5 और 3 15 माइनस प्लस 3 में देना 4 बार और 16 जो 64 माइनस को 1 की का तरह कंप्लीट कर दिया। जब हम दोबारा देखेंगे हम 12 आ जाए अभी मैं घटाऊंगा 5 तो 3 में देखो 12 ऐसे तो घटा देंगे तो 3 बन जाएगा 64 का मान 3 जोड़ दो 64 का मान 3 जोड़ेंगे तो 64 का 12 आ जाएगा और प्रति के
ठीक है आप थोड़ा सा एक ध्यान कौन दियो एक लिख दियो एक नहीं गुण कराना 12 वापस आ जाएगा 12 घटाना है अपन और एक माइनस 15 में जल्दी से अपन बाकी कराना तो छोटी संख्या में छोटी संख्या घटाओ छोटी संख्या 15 15 में 12 घटाओ 3 में जाएगा 64 के मान 3 जोड़ दो यूं ज्यादा बड़ी संख्या है तो 3 जोड़ दो 66 हो जाएगा 66 12 तो वो अपन 500 अगली बात में उसका पार्ट है वो आ गया जल्दी है दूसरा पार्ट है वो देखो मिल जाएगा तो वो पार्ट है मैं 5 वाले बाबा बड़े तरीकों से समझा दियो मैं एक तरफ कोशिश है एकदम बड़े तरीकों कोई भी दिक्कत को नहीं आ रही मेन बात आया था समझना आई तरीकों अपन के स्टेप लेके क्या हल करें अपन मान रखने बाद में अगर बिल संख्या मैंने आगे उधर और आगे बढ़ रही है तो मैं हरों पर भी कौन सा सुस्तर लगाए और क्या आप मान काटिए तो कैलकुलेशन एकदम यानी कि नॉर्मल सॉल्व करना अपन ठीक है तो अब आप अगला पार्ट में मिलना वो पार्ट में थोड़ा बुड्ढो बढ़ गया लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं समझ में आ जाएगा आराम तो ये पार्ट में अगला माइंड जो छोटा छोटा सवाल है ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर ध्यान रखना और नया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो आनंद लेता हुआ देखता जाओ।